नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। सड़क सुरक्षा अभियान 2025 11 से 17 जनवरी तक चलता है और चल रहा है। अभी मैंने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी और अमिताभ बच्चन साहब और साथ में और भी कुछ एक्टरों को मैंने टीवी पे देखा है। सड़क सुरक्षा अभियान 2025 की बात कर रहे हैं। आप सभी को मैं बता दूं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों या परिवहन मंत्री जी हों, आप सभी के लिए मेरा ये विशेष वीडियो है कि आप सभी बार बार इस काम को, दुर्घटना को रोकने के लिए काम कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। दुर्घटना रोकने के लिए हम लोगों का भी प्रयास है संगठन के माध्यम से। एज मैं ड्राइवर हूं तो ड्राइवरों को भी मैं बराबर इसमें जागरूकता करते रहता हूं और संगठन के द्वारा भी हम पूरे देश में अलग अलग राज्यों में कैंप लगा के हम जागरूकता अभियान के द्वारा कर रहे हैं कि हम दुर्घटना को रोक पाए। लेकिन मैंने इन 30 सालों में जो इस मोटर सेक्टर में काम किया है, एक मेरा भी अनुभव रहा है, वो मैं आप सभी से साझा करूंगा कि आप सभी जो बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो कितनी देर आप सड़कों पे रहते हैं। एक टाइमिंग होता है कि ऑफिस से घर जाना है, घर से ऑफिस जाना है, मार्केट से घर जाना है, आपका एक टाइमिंग होता है। लेकिन सबसे अधिक जो समय सड़कों पर देता है वो कौन देता है? वो एक ट्रक ड्राइवर देता है, जो कमर्शियल वाहन को चलाता है, जो पेशेवर ड्राइवर होता है, जो आपकी ज़रूरतों का सामान आपके घर तक पहुंचाता है। आप ऐसा आज समझ लें कि आज के समय में अगर ये पहिया ना घूमे तो आपको पीने तक का पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी वो भी फिल्टर के पानी घरों घरों तक जाता है, आप सभी को पता है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि आपने सारी चीज़ों पे बात की। आपने कहा कि लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, स्कूल के बच्चों को जागरूकता होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो सड़कों पे चल रहे हैं, जो दिन रात सड़कों पे काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? उनके लिए एक ड्राइवर आयोग की बात जो मैं कर रहा हूं पिछले 10 सालों से, ड्राइवर की सामाजिक सुरक्षा की जो बात कर रहा हूं। आप कहते हैं मुझे पैसे की कमी नहीं है, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, अच्छी बात है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन एक राहत कुछ ड्राइवरों के लिए नहीं बन पा रहा है। आप टोल, जो एक दिन की उगाही टोल की कितनी होगी? अनगिनत, जो मुझे लगता है अरबों खरबों में एक दिन का पूरे भारत में टोल होता है। लेकिन देश में ड्राइवरों जो दुर्घटना में जो मौत होती है वो कितने लोग मरते हैं? अगर उससे कुछ फंडिंग की व्यवस्था की जाए, जो गाड़ियों के टायर होते हैं, डीजल होते हैं, गाड़ियों का इंश्योरेंस, तो ऐसा नहीं है कि फंड की कोई कमी नहीं है। ऐसा आप समझ लें कि आप ड्राइवरों के लिए कुछ बेहतर करना नहीं चाहते हैं। अगर करना होता तो आप पिछले 10 साल परिवहन मंत्री रहे और फिर आप परिवहन मंत्री हैं और उसके बावजूद भी आप अनदेखा कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं। आपको सब दिखाई दे रहा है, आपको सब मालूम है कि आपके कहने के बावजूद भी सड़क किनारे शौचालय की व्यवस्था आज भी नहीं हुई। आज भी लाखों ड्राइवर डब्बा लेके सड़क किनारे बैठते हैं। ये आवाज़ 10 साल पहले हमने उठाई थी और उसका आपने भी एक्सेप्ट किया। देश के प्रधानमंत्री जी भी ने माना, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी भी ने इसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन ये व्यवस्थाएं कहाँ बनी? आज आप कह रहे हो कि सड़क सुरक्षा अभियान जन जागरूकता में कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सड़कों के ऊपर सबसे अधिक समय देने वाले जो ट्रक ड्राइवर हैं, उनके लिए रेस्ट की कहां व्यवस्था है? मैं कह रहा हूं कि नींद में दुर्घटना सबसे अधिक हो रही है। दूसरा, ये जो आरटीओ के अधिकारी हैं, परिवहन अधिकारी, मध्य प्रदेश में बंद होने के बाद भी आरटीओ चेक पोस्ट, वो पूरा दिन गुंडों की तरह वहां बैरियर लगा के बैठे हुए हैं, चाहे वो जबलपुर हो, रीवा हो, हनुमाना हो, ये जितने भी हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं दुर्घटना में इन अधिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अभी 2-3 दिन पहले एक उत्तर प्रदेश की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई जबलपुर के पास, वो आरटीओ के चक्कर में ही दुर्घटना हुई है। तो ये जो चीजें हैं, हमें इस पे काम करने की जरूरत है। आप लोगों को मैं देख रहा हूं कि आप लोग आ रहे हैं, वहां पे चर्चाएं करके चले जा रहे हैं, सारी बातें बता के। मैं कह रहा हूं कि कभी आप लोगों ने ड्राइवरों से इस बारे में चर्चा की? जो सड़कों के ऊपर जो ड्राइवर काम करते हैं, कभी आपने उनका फीडबैक लेना चाहा? उनसे आपने इस बारे में चर्चा करना जरूरी समझा कि हाँ, क्या होना चाहिए, क्या उनके साथ क्या दिक्कतें होती है, क्या क्या परेशानियां आती है, एक ड्राइवर के लिए क्या वर्क होता है? वो जो 8x8 के जो गाड़ी के अंदर जो बैठता है ड्राइवर, उसके साथ क्या स्थिति बनती है? आखिर क्यों दुर्घटनाएं हो रही है, क्या वजह है? तो हमें उस पर काम करना है। ये इतनी आसान चीज नहीं है और आप जान के भी अनजान बन रहे हैं। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि अगर सरकार समझ रही हो कि आखिर क्यों दुर्घटनाओं को हम नहीं रोक पा रहे हैं, क्या वजह है कि ड्राइवर को जब वो अनसेफ जोन में गाड़ी चलाएगा, जब उसके लिए व्यवस्था नहीं है, उसके लिए रेस्ट रूम की व्यवस्था नहीं होती है, सड़कों के ऊपर उस तरीके का
जहां भी आप देख लें, एक आदमी जब वो खुद स्वस्थ नहीं होगा तो काम कहाँ स्वस्थ करेगा। एक ड्राइवर को कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। और क्या हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं सड़क किनारे कि हम उस पर वो सारी चीज़ें ले लें कि नींद उनकी पूरी हो जाए। तो ये एक इतना सा विषय नहीं है कि आप ये कम समय शब्दों में अगर मैं कहूँ या कम समय में, तो ऐसा आप समझ लें कि दुर्घटना को हम रोक सकते हैं। ये मेरा मानना है कि दुर्घटना को हम रोक सकते हैं, बशर्ते इसके लिए हमें एक अलग रणनीति बनानी होगी। और जागरूकता अच्छी बात है, लोगों में जागरूकताएं होनी चाहिए, क्योंकि जागरूकता मैं देख रहा हूँ कि आदमी जो है, अगर कहीं गाड़ी है, हेलमेट आपने किसी से पूछा कि भाई हेलमेट क्यों नहीं लगा रहे, अरे यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं पूछता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। जहां अगर फाइन का उन्हें डर होता है तो हेलमेट वो इसलिए लगाते हैं कि हमारा फाइन नहीं हो। तो लोगों की जो मानसिकता है, उनको ये सोचना है कि ये हम हेलमेट लगाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, ये हमारी सुरक्षा है। जिस दिन जब तक उनको ये समझ नहीं आएगा कि ये हमारी सुरक्षा है, ये तो हेलमेट इसलिए लगाते हैं कि मेरा फाइन नहीं हो। तो ये जो मानसिकता है ना, ये लोगों की मानसिकता को बदलना है। और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मैं कहता हूं कि सबसे ज़्यादा देश के ड्राइवरों को जागरूक करने की जरूरत है। और उनके लिए जो सुविधाएं हैं, ड्राइवर आयोग की जो बात हम कर रहे हैं, ये ड्राइवर आयोग अगर इस भारत में बनता है तो मेरा मानना है कि दुर्घटनाओं को हम रोकने में सक्षम हो पाएंगे। तो देश में ड्राइवर आयोग बहुत जरूरी है। तो ये सोचने का विषय है। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।